गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी 4 बुक हैं। 4 बुकों में से हम भूगोल की बुक का पहला अध्याय संसाधन शुरू करते हैं। संसाधन क्या है? जो हम कोई भी कार्य करते हैं उन्हीं के संसाधन का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वायु है, जल है, कोई भी चीज़ संसाधन है। तो यहाँ हम टॉपिक शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। ये कहते हैं मोना और राजू दो लड़का और लड़की हैं, अपनी मम्मी की यानी अम्मा की मदद करते हैं घर में साफ सफाई की। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। यानी कपड़े हम पहनते हैं, बर्तन में खाना खाते हैं, बर्तन में बनाते हैं, अनाज का हम प्रयोग करते हैं, कंगे बालों में, शहद की बोतल है, कोई भी सर्दी जुकाम हो जाए तो शहद लेते हैं, किताबें हम पढ़ते हैं, सभी उपयोगी हैं। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन हमारी, हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वे संसाधन है। जिसका हम प्रयोग करते हैं आवश्यकता है, संसाधन है, उनका प्रयोग करते हैं तो आवश्यकता है। और जो चीज़ पूरी ना हो वह इच्छा ही रहती है। आवश्यकता और इच्छा दो चीज़ होती हैं। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए कौन सी चीज़ क्या क्या है। प्रकृति भौतिकता की इसने क्या चीज़ है और मनुष्य ने कौन सी चीज़ बनाई हुई है। आप संसाधनों की विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम निपुण होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप पानी पीते होंगे, तो आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं। ये जैसे प्यास लगने पर जल पीते हैं आप, जल कहाँ से आता है? भूमि के गर्भ के अंदर से नीचे से निकालते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, हैंडपंप से, समर्सिबल से, कैसे भी आपने ज़मीन से पानी निकाला, उसको शुद्ध किया और पीते हैं। ऐसे ही घर में विद्युत यानी बिजली आती है, कैसे आई, कहाँ से आई, उसका हम प्रयोग करते हैं। स्कूल से घर पहुँचने के लिए आप रिक्शा प्रयोग करते हैं, कुछ साइकिल का प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का करते हैं, या स्कूल बस का प्रयोग करते हैं, वो भी एक संसाधन है। पाठ्य पुस्तक है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, वो किस चीज़ की बनी हुई है? पेज किससे बने हैं? तो ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, यानी नाश्ते में आपने क्या क्या लिया, कैसे बनाया, वो चीज़ें भी एक संसाधन है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, प्रयोजनता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, जब उनका कोई भी प्रयोग करते हैं, चाहे थोड़ा करें कोई ज़्यादा करें, जब वे संसाधन कहलाती हैं। इसका उपयोग अथवा उपयोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा कोई भी चीज़ है वो मूल्यवान होती है, किसी की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। मूल्य का अर्थ है महत्व, महत्व कितना उस चीज़ का हमारे जीवन में। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य जो मनोरंजन के लिए दृश्य होते हैं, अर्थ मूल्य नहीं होता उसका, सिर्फ मनोरंजन होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में कोई भी सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो जाता था तो दादी बताती थी बेटा ये चीज़ ले लो, ऐसे आराम हो जाएगा। ऐसे भी उनकी कोई मूल्य नहीं होता था क्योंकि वे घर के बनाए हुए नुस्खे थे। लेकिन यदि वे पेटेंट यानी कि पेटेंट कर दें, यानी उनकी कोई दवाई बनाकर हम किसी बोतल में या किसी और चीज़ में डिब्बे में रख दें और किसी मेडिकल फॉर्म के लेबल लगा दें उस पर, तो वो क्या हो जाए? पेटेंट हो जाएगा और बेचा जाता है तो आर्थिक मूल्य से मूल्यवान हो जाता है, फिर उसकी कीमत तय हो जाती है। जैसे पेटेंट क्या है? इसका तात्पर्य किसी विचार, आविष्कार एकमात्र अधिकार से ही होते हैं। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोगी किए जाने वाले 5 संसाधन की सूची है।
घर में उपयोग करने वाले जल, वायु, ये संसाधन है। और घर में कोई भी चीज़ जैसे सब्जी वगैरह ये पहले बताई हुई थी। बाहर का प्रयोग करने जैसे स्कूल में करते हैं, बेंच करते हैं, बोर्ड करते हैं, ठीक है, चौक करते हैं, डस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, झूलों का प्रयोग करते हैं, ये संसाधन है हमारे। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, किसी कौशल, हुनर, कला करने अथवा वस्तु बनाने में निम्नतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। लोग किसी न किसी चीज़ की एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं, वो संसाधन है। मनुष्य है वो। लोगों के विचार क्या हैं, ज्ञान क्या है, आविष्कार और खोज ही आर्थिक अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोजों एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पत्ती अन्य प्रक्रियाओं को प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार ने निरंतर परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ये जैसे अग्नि की खोज कैसे हुई, शुरू में आदि मानव जंगलों में रहता था, तो उसने एक दिन इधर से उधर कोई पत्थर था, पत्थर को उठाया और एक दूसरे पत्थर पर फेंका गया। वो फेंकने के बाद वहाँ पर चिंगारी उठी, तो उन्हें दिखाई यहाँ पर कोई चीज़ चिंगारी उठी, तो चिंगारी को उसने दोबारा फेंक करी, तो वो चिंगारी इतनी तेज हुई कि आस में पड़े पेड़ों के सूखे पत्ते उनमें लगी, तो एक आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार होने के बाद उसने जो शिकार करता था, पहले कच्चा मांस खाता, फिर उसने पका कर खाना शुरू किया, इसे आग का आविष्कार हुआ। फिर ऐसे ही पत्थर से उन पेड़ों को काटता था या और चीज़ों को मारता था, जानवरों को। तो ऐसे ही पेड़ों को काटा और ऊपर से पेड़ों कटने के बाद में पेड़ गोल होता है जो, और ऊपर से पहाड़ी से नीचे घूमता घूमता नीचे आया, तो उसने देखा ये भी कोई चीज़ घूम रही है, तो ऐसे पहिए का आविष्कार किया गया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन है। ऐसे जल जितनी हम ऊपर से नीचे किसी चक्की पर, गोल चक्की थी, पंचक्की जिसे बोलते हैं, उस पर डाला गया, टरबाइन कहते हैं, तो वो बहुत तेज गिरने के बाद वहां पर ऊर्जा का प्रभाव हुआ, तो वैसे बिजली का आविष्कार पानी से हुआ। संसाधनों के प्रकार, सामान्य संसाधनों, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया था। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने आपको बहुत सी चीजें दी हैं, तो यहाँ एक सूची दे रखी है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों को गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्य मूल्य नहीं है, किनकी कीमत नहीं है। सूती वस्त्र, अम्मा की सूची में सूती वस्त्र बनाते हैं, कीमत होती है। लो ऐसक, बुद्धि की कोई कीमत नहीं होती। औषधि पौधों की होती है। चिकित्सा ज्ञान है। कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य की भी नहीं होती। कृषि भूमि का होता है। शुद्ध पर्यावरण, वातावरण मिल रहा है, इनकी कोई कीमत नहीं होती, शुद्ध वातावरण है। तो लोकगीत का भी नहीं है। सुहावना मौसम भी नहीं होता। संसाधन परिपूर्णता, ये मूल्यवान होते हैं। संसाधन की सी एक अच्छी संगीत ध्वनि है, सुन सकते हैं हम। अच्छा, आप भी संगीत सुनते होगे, कोई भी गाने हैं, संगीत है, फिल्म के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। अच्छी आवाज़ सुनना, अच्छी लय के साथ सुनना, तेज आवाज़ में नहीं, कर्कश आवाज़ में सुनने से कान का पर्दा भी फट सकता है और साथ बैठा वाला भी दुखी हो सकता है। तो इसलिए मंदी, धीरी, प्यारी आवाज़ में संगीत सुनना चाहिए। दादी माँ की घरेलू नुस्खे, जो भी कोई चीज़ बीमार हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हो जाती है शरीर में आने, तो दादी माँ जो कह रही है उसकी बात मान लेनी चाहिए कि उसकी दवाई से हम ठीक हो सकते हैं। जैसे अब कोई बीमारी फैली हुई, हमारे यहाँ वर्तमान में कोरोना बहुत ज़्यादा बीमारी, तो जो घर के दादा परदादा या माता पिता, बड़ा भाई बहन कोई चीज़ कह रही है, तो उस बात को मान लेना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए घर के नुस्खे जो हैं उनको मान लेना चाहिए। मित्रों, परिवार सदस्य ने से प्यार से बोलना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन अगले वीडियो में देखेंगे।